अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा रावलपिंडी से बात करें। मेरे मुफ्ती साहब से सवाल ये है, अगर रोजे के दौरान, रोजे खुलने से पहले अगर मुझे लगे कि मैंने रोजा अफ्तार हो गया है, तो मैंने रोजा अफ्तार करे, क्या मेरा रोजा हो जाएगा? ठीक है, मतलब आपको शुबा हुआ कि रोज़ा अफ्तार का वक्त हो गया और आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, लेकिन हकीकत में अफ्तार का वक्त नहीं हुआ। मुफ्ती साहब, अब ये देखा जाएगा कि कितनी देर पहले इन्होंने रोज़ा इफ्तार किया है। तो अगर तो कुछ आसार पाए गए थे तो फिर तो हम कहेंगे कि इनका रोज़ा हो गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 3 मिनट का फ़र्क था, तो 3 मिनट काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो अगर 3 मिनट थे तो अब इन पर रोज़े की कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। कज़ा है क्योंकि इन्होंने अपने शुबे के मुताबिक तो इफ्तार किया ना, अमल इनका खुद पाया गया। तो जहाँ पर अपना अमल पाया जाता है ना, वहाँ पर रोज़े की कज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता। दोबारा रखना पड़ेगा जी, इसको दोबारा रखना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये गुनाहगार हुए। अल्लाह की बारगाह में कभी उम्मीद है कि इन्होंने अपने गुमान के मुताबिक जब ऐसा किया था, लेकिन हकीकत में अभी 3 मिनट बाकी थे, तो हम कहेंगे कि इस रोज़े को ये दोबारा रखें ताकि गुनाह से बच जाएं। ये कुरान पाक में रेफरेंस के साथ बयान किया गया कि कज़ा हो जाता है। कुरान कहता है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। आगे आता है सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, फिर तुम रोजे को पूरा करो रात तक। तो जब रात अभी यानी लैल शुरू ही नहीं हुई, सूरज अभी गुरूब ही नहीं हुआ और इन साहिब ने रोजा इफ्तार कर लिया, तो अब कुरान की सायत का खिलाफ हुआ, तो लिहाजा इनको रोजा दोबारा रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब रोजे का वक्त हो भी जाए ना, तब भी आप कोई 1 या 2 मिनट की ताखीर कर लें ताकि आप गुनाह से बचें। किसी भी किस्म की मतलब जल्दबाजी नहीं, मतलब सारा दिन गुजर गया तो एक 1-1.5 मिनट और उसमें। असल में हमारे यहाँ जब वो रिवायत पढ़ी जाती है ना, तो उसको सही मानों में समझते नहीं। कि कुरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हक पर रहेंगे कब तक? जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। तो इफ्तार में जल्दी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अभी वक्त है, वक्त हुआ नहीं तो उससे पहले इफ्तार कर लिया जाए। वक्त हो जाए तो फिर इफ्तार में ताखीर करना कि जनाब मैं बैठा हूं, मुझे खाने की जरूरत नहीं, ये गलत है। ये गलत, इसलिए मतलब इसकी आपके ख्याल में तशरीह या जो लोगों ने समझा है उसमें कहीं ना कहीं भाम पाया जाए, वो गलत समझा, वो गलत समझा। मतलब जब अफ्तार का वक्त हो चुका उसके बाद आप नहीं रुक सकते, उसके बाद ताखीर करना और अपने आप को ये समझना जी मैं, असल में उसमें भी एक चीज ये है कि यहूद के साथ मुशाबत ना हो जाए, इसलिए जल्द इफ्तार कर लो। वो अंधेरे में सहरी के मामले में भी आया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजान और एक इब्ने हाँ की ये भी ज़रा समझा दे लोगों को ज़रा इसमें। असल में ना वो उस वक्त जब सहरी के लिए जगाया जाता था ना, तो अजान ही होती थी। सहरी के लिए अजान होती और फिर फजर की अजान होती। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो हैरानगी होती है कि कितना सा वक्त होता था सहरी का। आज तो 2-3 घंटे 2 घंटे जब तक ना हो तब तक हम कहते हैं जी मौलवी साहब ने, बल्कि देहातों में तो अभी भी लोग ऐलान करते हैं कि 2 घंटे रह गए, रोजेदार हो, अल्लाह नबी के प्यार हो, ये सारी की सारी वो एक रटी रटाई बातें होती हैं। तो हज़रत बिलाल अजान पढ़ते या हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम, बल्कि हज़रत बिलाल पहले अजान पढ़ते सहरी की, वो मीनारे पर चढ़ के अजान पढ़ के नीचे आ रहे होते, इधर से इब्ने उम्मे मकतूम जा रहे होते। तो इतना सा वक्त होता सहरी का, चूंकि उसमें तकल्लुफात नहीं होते थे, सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा रखा जाता। तो इस वजह से ना वो जो अजान है ना, एक सहरी जगाने के लिए होती और दूसरा अजान फजर की होती। तो इतना सा वक्त होता था। यही कॉलर लेते जी, जरूर जरूर। और उससे पहले बताते चलें कि साहिल साहब जब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, तो हमारे व्यूअर्स जो हमें पूछ रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में साहिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे और फिर आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हो उन्हें और उन्हें सुन सकते हैं, गुफ्तगू उनकी सुन सकते हैं आप रमज़ान का समा में। अब आती है कॉलर की बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि क्या हामला औरत पर रोजे फर्ज हैं? अगर वो रोजे नहीं रखती तो क्या उसका क्या कज़ा करने होंगे या कफ़ारा अदा करना होगा? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लाहौर से कॉल की, रमज़ान का समा आपका हिस्सा बने। जहाँ तक ताल्लुक़ है ना हमल का, तो हमल की कैफियत को देखा जाएगा। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके हवाले से डॉक्टर ये बता देते हैं कि अगर ये रोज़ा रखेंगी तो इनको कोई मसला नहीं होगा। आजकल चूँकि सेहत भी ऐसी है ना,
खुराक भी ऐसी है। तो अगर तो डॉक्टर साहब ने आपको कह दिया कि रोज़ा रखने से आपके बच्चे के ऊपर कोई असर पड़ सकता है या आपकी अपनी सेहत इतनी मुतासिर हो सकती है कि बच्चे की जान का मसला है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको रोज़े की कज़ा करनी है। यानी रोज़े माफ़ नहीं हैं, रोज़े की ना तो आप फिदिया देंगी और ना ही रोज़े माफ़ हैं, आपको रोज़े की कज़ा करनी है। तो अगर बिल फर्ज HB वो यही मेरा ख्याल है पहले HB चेक की जाती है, तो अगर वो ठीक है या डॉक्टर ने आपको कहा कि आप रोज़ा रखें तो कोई मसला नहीं होगा, तो आप इस उम्मीद के साथ रोज़ा रखें कि आपके बच्चे के ऊपर एक रूहानी असर पड़ेगा, तो फिर रोज़ा रख लेना बेहतर है। क्योंकि कुरान कहता है वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तो इसलिए हालत हमल की ना कैफियत को मद्देनज़र रखेंगे। तो बहरहाल आपके ऊपर रोज़े की कज़ा होगी, पूरे साल के अंदर जब भी मौका मिले तो आपको रोज़े की कज़ा करना होगा। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, जब कज़ा कर दी होती है रोज़े की तो कुछ कहते हैं ना कि हम लोग जब सर्दी होंगे तो दिन छोटे होंगे तो तब रख लेंगे, तो अपनी इस पे कोई मतलब जैसे कहते हैं कोई मोमिनीन देखे ना सेल्फिशनेस या कोई खुदा के लिए ऐसा कुछ तो नहीं होता। मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि बड़े एहसान है आपकी उम्मत के ऊपर। तो आप फरमाती हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे जो अय्याम मखसूसा की वजह से रोज़े रह जाते थे तो हम इतना डिले करती कि शबान आ जाता। तो मतलब ये बताने का है कि पूरे साल में आपको जब भी मौका मिले आप रख सकती हैं। तो अगर बिलफर्ज गर्मी के रोज़े थे तो कज़ा आप सर्दी में रखें तो भी ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है ना। तो जब एक मरतबा कज़ा हो गए, अपने वक्त से हट गए, तो अब आप चाहे सर्दी में रखें या गर्मी में। ठीक है। कारी साहब से मेरा एक क्वेश्चन है, क्यूरी है, मुझे बताइए, जब सर में दर्द होती है या माथे में दर्द हो तो कौन सी आयत पढ़नी चाहिए? सर में दर्द के लिए बहुत ही आसान वजीफ़ा है, सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना है। कि उसका तरीक़ा ये होता है कि पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद पूरी सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा पढ़ें और सर पर हाथ रखा हो और सर को साथ साथ मलते भी जाए। जो ही 7 मरतबा मुकम्मल होगा फ़ौरन दर्द सर ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के आधे सर में दर्द है तो उसके लिए सूरह वाक़िआ की आयत है ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इस आयत को पढ़ें 3 मरतबा सर पर हाथ रख के, फ़ौरन दर्द सर। माइग्रेन की भी आपने यही दुआ बताई है? माइग्रेन के लिए यही है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। एक दफ़ा पढ़ना है? 3 मरतबा पढ़ीजिए। 3 मरतबा, ये छोटी सी आयत है सूरह वाक़िआ। एक दफ़ा ही पढ़ने का, किसी को माइग्रेन हो रहा है 6 घंटे का या 8 घंटे का नॉन स्टॉप, 3 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ौरन दर्द खत्म। कारी साहब, अगर कोई बंदा दूसरों को इतना तंग करे कि उसके इतना तंग करे कि वो तंग ही करता रहे और लोगों की बदुआएं उसके सर का असर पड़े, उस पर क्या आयत असर करे? उस पे क्या आयत आती है ये बताएं ना। लोगों का वो बेड़ा गर्क करता रहे, उसके बाद पढ़ के ला युसद्दऊना वला युनज़िफून, ला ये तो फिर गलत है ना, ये आयत फिर इस पे तो एप्लीकेबल नहीं है। इसका ये इस बारे में बताएं। असल में वो हसद की आग में जल रहा होता है वो बंदा, तो वो तो उसका ताल्लुक अखलाक के साथ है, ठीक है, दर्द सर के साथ नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। उसका अखलाक इतना बुरा है कि वो अंदर से जल रहा होता है, उसकी अपनी तबीयत पर वो बोझ और कैफियत उसकी बनती चली जाती है। तो उसकी तबीयत पर वो जो बोझ बनता है हसद की वजह से बनता है। इसलिए उसको चाहिए अपना दिल साफ़ कर ले, कीने और बुग़्ज़ से, हसद से, लोगों को तकलीफ़ देने से। जब दिल उसका साफ़ हो जाएगा, तबीयत पर बोझ भी बिल्कुल उसी वक्त ही ख़त्म हो जाएगा, साफ़ शफाफ। तो अगर जब दिल साफ़ हो जाएगा तबीयत का बोझ भी खत्म हो जाएगा। अगर किसी के दिल में मैल हो, किसी के दिल में मैल हो, जी वही हदीस शामिल करूं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदबख्त है वो शख्स जिसके शर की वजह से ना, उसके किरदार की वजह से, उसकी बद अखलाकी की वजह से लोग उससे कलाम करना छोड़ दें।